Welcome everyone. Today we will discuss about the pendicular skeleton. पेंडिकुलर स्केलेटन डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है? इंटरनल फ्रेमवर्क होता है बोनी स्ट्रक्चर का, जो क्या करता है, स्ट्रक्चर भी देता है एक ह्यूमन बॉडी को, उसके अलावा सपोर्ट भी देता है और हेल्प करता है लोकोमोशन में और मूवमेंट्स में। और वो कंसिस्ट होता है 270 बोन्स जो होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ होती हैं, पर जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी एक बेबी की, वो बोन्स क्या हो जाती है, नंबर डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स कि वो बोन्स फ्यूज़ हो जाएंगी, दे विल फ्यूज टुगेदर। उसके बाद जो फाइनल नंबर बनता है बोन्स का, वो हो जाएगा 206 हो जाएगा, यानी कि 206 हो जाएंगे। ह्यूमन स्केलेटन अगर हम डिस्कस करें तो वो टू मेन पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा। एक हो जाएगा हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन, दूसरा हो जाएगा एक्सियल स्केलेटन। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें हमारी आ जाएंगी लिम्स, अपर लिम्स जो कि आर्म्स हो जाएंगी हमारी, और आ जाएगा हमारा लोअर लिम्स यानी कि फुट लेग्स वगैरह, ये जो सब है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाएंगी। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, इसका जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, डिस्कस हम इसको डिटेल में करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें हमारी एक्सिस पर जो भी बोन्स लोकेटेड होती हैं, जैसे कि हो जाएगा ब्रेन बॉक्स हो जाएगा हमारा, वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, रिब केज जो होगा, और जो होगा हिप बोन्स, ये सब एक्सियल स्केलेटन में आ जाएंगे। तो आज हम टॉपिक है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसको पढ़ेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक टॉपिक है उसको क्लियर कर लेंगे, जिसको हम बोलेंगे शोल्डर गर्डल कहते हैं या फिर जॉइंट्स भी कहेंगे। अब जॉइंट्स का मकसद ये होता है बोन्स में, जहाँ पर भी बोन्स एक एक बोन दूसरी बोन के साथ अटैच्ड होती है वो जॉइंट बनाती है। उस जॉइंट को हम क्या, डिफरेंट जॉइंट्स बनते हैं पूरी बॉडी में, लेकिन जो जॉइंट अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि अपर आर्म को और जो लोअर लिम्स हो जाएंगी, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स जो हो जाएंगी, उनको अटैच करेगी एक्सियल स्केलेटन के साथ, वो हो जाती हैं। एक होगा पेक्टोरल गर्डल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पेल्विक गर्डल हो जाएगा। तो हम अभी पढ़ेंगे पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल का मकसद और मतलब ये होता है कि वो जो अपर लिम्स होती हैं, जैसे कि आर्म हो जाएगा, उसको अटैच करेगा एक्सियल स्केलेटन के साथ। किस तरह से करेगा, जैसे कि ये इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पर क्या है, ये हमारी आर्म है, ठीक है। इसको भी डिस्कस करेंगे हम थोड़ा सा डिटेल में कि अपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उसमें कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं। ये आर्म हो जाएगी और ये हमारा एक्सियल स्केलेटन है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है। यहाँ पर ये जो जॉइंट है यहाँ पर मिला हुआ है, ये किसके थ्रू मिला हुआ है, ये साइनोवियल जॉइंट के थ्रू यहाँ पर अटैच्ड है, जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। और इस है पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल का हम यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल बोन्स प्रोवाइड द पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट द अपर लिम्स टू द एक्सियल स्केलेटन। अपर लिम्स को वो क्या करेंगे, अटैचमेंट करवाएंगे एक्सियल स्केलेटन के साथ। द ह्यूमन पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ द क्लेविकल और कॉलर बोन। कॉलर बोन हो जाएगी, पेक्टोरल गर्डल के जो पार्ट्स होते हैं मेन जो होंगे वो हो जाएगा कॉलर बोन या क्लेविकल, और दूसरा हो जाएगा स्कैप्यूला, जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। जो क्लेविकल होगा वो एंटीरियर साइड पे हो जाएगा, या पेक्टोरल गर्डल में जो पार्ट हो, जिसके पार्ट होते हैं क्लेविकल और स्कैप्यूला हो जाएंगे। क्लेविकल जो होता है एंटीरियरली होता है, यानी कि फ्रंट साइड पर हो जाएगा, और स्कैप्यूला पोस्टीरियर साइड यानी कि बैक साइड पर हो जाएगा। ये जो पार्ट्स होंगे हम पहले डिस्कस करेंगे। अपर लिम्ब के जो अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होता है, हमारे अपर लिम्ब में जो आ जाएंगी, आर्म आ जाएगी, ये आर्म बोलते हैं इसको हम, ये हो जाएगी बोन हो जाएगी, इसका नाम होता है ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस बोन। और ये ह्यूमरस के अलावा रेडियस एंड अल्ना हो जाएगी। इस वाले पार्ट को हम फोर आर्म कहते हैं। फोर आर्म के बाद यहाँ पर रिस्ट बोन आ जाएंगी। रिस्ट बोन का नाम होता है कार्पल्स। कार्पल्स के बाद यहाँ पर हैंड जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन बोन्स को कहते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स के बाद आ जाती हैं फिंगर्स। तो जो फिंगर्स की बोन होती हैं उनको हम फैलेंजिस कहते हैं। ह्यूमरस का जो होता है, एक वन ह्यूमरस होगा, रेडियस एंड अल्ना दो हो जाएंगे। कार्पल्स जो हो जाते हैं वो दे आर नंबर 8 इन नंबर, और जो फैलेंजेस होती हैं वो 14 होती हैं, दो होती हैं थंब में और बाकी 3 3 इन ईच फिंगर हो जाएगी। सो सेम एज लेफ्ट एंड राइट
साइड की जो अपर लिम्स हैं उसमें भी सेम बोन्स हो जाएंगी। ये ह्यूमरस हो जाएगा, ये हमारी रेडियस अल्ना हो जाएगा, ये रिस्ट बोन कार्पस हो जाएंगी, ये हैंड की जो हो जाएंगी मेटाकार्पस और फैलेंजेस हो जाएंगी। सो जस्ट सेम इज पेक्टोरल गर्डल, एक पेल्विक गर्डल भी होती है। तो पेल्विक गर्डल का काम क्या होता है, वो अटैचमेंट करवाती है एक्सियल स्केलेटन की विद अपेंडिकुलर स्केलेटन लोअर लिम्स जो होती हैं, यानी कि जो लेग्स हो जाएंगी उनकी अटैचमेंट के लिए कौन सा कहाँ पर अटैचमेंट होगी, पेल्विक गर्डल के थ्रू होगी। द पेल्विक गर्डल अटैचेस टू द लोअर लिम्स ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, लोअर लिम्स की अटैचमेंट करवाएगा बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बेयरिंग द वेट ऑफ द बॉडी एंड फॉर लोकोमोशन। जो पूरी बॉडी का वेट होता है वो एडजस्टमेंट करवाएगा उसकी, और उसके अलावा क्या करेगा कि लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट में जो है पेल्विक गर्डल, क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होती हैं, मूवेबिलिटी लोकोमोशन के लिए वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ये हो जाएगी फीमर हो जाएगा लोअर लिम का, और ये अटैचमेंट करेगा एक्सियल स्केलेटन यानी कि हिप बोन्स जो होती है उसके साथ अटैचमेंट करेगा। अपर लिम्स हमने एक ओवरव्यू ले लिया, दोबारा से इसको रिपीट करेंगे कि अपर लिम्स में होती कौन कौन सी बोन्स हैं, उनका काम और फंक्शन क्या होता है। द अपर लिम्स कंटेंट्स 30 बोन्स होती हैं अपर लिम में इन 3 रीजन्स। द आर्म, शोल्डर टू एल्बो जो वाला रीजन है जगह उसको हम आर्म बोलते हैं। द फोर आर्म, अल्ना एंड रेडियस, उसमें 2 बोन्स हमारी आ जाएंगी। उसके बाद रिस्ट और हैंड होती है, रिस्ट वाली बोन्स को हम कार्पल्स कहते हैं जो 8 इन नंबर होती है। हैंड वाली जो होती है वो 5 होती है, उनको हम मेटाकार्पस कहते हैं। फिर 14 नंबर हो जाते हैं हमारे फैलेंजेस के, यानी फिर फिंगर्स वाली जो बोन्स होती हैं। 2 होती हैं हमारे थंब में और बाकी 3 इन ईच फिंगर, तो नंबर 14 हो जाएगा वो। द अपर लिम कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरस of the arm, the radius of the forearm, 8 bones of the carpus, 5 bones of the metacarpus and 14 bones of the phalanges। लेफ्ट और राइट आर्म की सेम हो जाएंगी, सिमिलर फिजियोलॉजी और सिमिलर एनाटमी होती है इन सब की। यहाँ पर ये जॉइंट बनाकर यानी कि बोन टू बोन क्या हो जाएंगे, जॉइंट बनाकर दूसरी बोन्स के साथ अटैचमेंट करेंगे, तो ये रेडियस एंड अल्ला हो जाएंगी हमारी फोर आर्म। यहाँ से इस वाले पार्ट तक हम इस स्ट्रक्चर को आर्म बोलते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर ये हो जाएगा हमारा फोर आर्म हो जाएगा। ये रिस्ट हो जाएगी हमारी जिसको हम कार्पस कहते हैं। फिर हैंड की ये जो आ जाएंगी इसको हम मेटाकार्पस कहते हैं। और ये फैलेंजेस हो जाएंगे हमारे, फैलेंजेस नंबर 14 होते हैं इन नंबर। फिर लोअर लिम में क्या हो जाता है, द लोअर लिम कंसिस्ट ऑफ द थाई जिसको हम फीमर भी बोलते हैं और जो लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है ऑफ ह्यूमन बॉडी। द लेग एंड द फुट, द बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब आर फीमर, थाई बोन हम उसको बोलते हैं, पटीला, नी कैप जो हो जाएगी हमारी, टिबिया एंड फिब्यूला बोन्स ऑफ द लेग हो जाएंगी। टार्सल्स एंकल्स की बोन्स को कहते हैं हम, वो 18 नंबर्स होती हैं जस्ट एज कार्पल्स। और क्या हो जाएगा टार्सल्स जो हमारी सोल हो जाएगा उसको कहते हैं। और फैलेंजेस सेम है जैसे हमारी उसमें थी अपर लिम्ब में। Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe. For any question you may comment in the comment box. Thank you.